हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल से रिलेटेड एक कंपनी की। जानेंगे उसका बिजनेस मॉडल, Q4 26 के रिजल्ट कैसे रहे और क्या प्रेजेंटेशन में कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला, उसके बाद कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला है, और लास्ट में उसका एक वैल्यूएशन एनालिसिस भी करेंगे। तो कंपनी का नाम है आदित्य विजन। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस बेचने की बहुत सारी रिटेल शॉप्स खोलती है। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आप दिल्ली एनसीआर के एरिया से हैं, नॉर्दर्न रीजन से हैं, तो विजय सेल्स का आपने नाम सुना होगा। एक विजय सेल्स कंपनी है जो ऐसा करती है। तो ये आदित्य विजन भी ऑलमोस्ट सेम ही बिजनेस मॉडल है विजय सेल्स जैसा। या फिर ये जो रिलायंस का इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल स्टोर होते हैं, ये भी पूरा यही बिजनेस मॉडल है। तो ये जो आदित्य विजन कंपनी है शुरू हुई थी बिहार से। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इस कंपनी की, काफ़ी कम आपको ऐसी कंपनीज या ऐसी मिलेंगी जो बिहार से शुरू होकर कोशिश कर रही हैं पूरे इंडिया में एक्सपैंड करने का। तो ये कंपनी शुरू हुई थी बिहार से, और आज भी सबसे ज़्यादा स्टोर्स इनके बिहार के रीजन में ही हैं। और बिहार में पूरी तरीके से सारे शहरों में एक्सपैंड करने के बाद ये रिसेंटली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी में भी अब एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये मेनली वही बेचते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो सारे बिग लार्ज होम ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और जो छोटे मोटे होम अप्लायंसेस घर में यूज़ होते हैं। तो बेसिकली सारे ही इलेक्ट्रॉनिक रिटेल जो घर में अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे ये लोग बेचते हैं। तो अगर सबसे पहले हम इनका Q4 का जो रिजल्ट रहा है और पूरे फुल ईयर का रिजल्ट रहा है और कंपनी ने रिजल्ट्स के प्रेजेंटेशन में क्या बताया, उसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, Q4 में इनका रेवेन्यू रहा था अराउंड 625 सीआर, और इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ हुई अराउंड 28.4 सीआर। और EBITDA में अराउंड 19-20% की ग्रोथ रही है। और साथ में प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो उसमें एक अच्छी ग्रोथ रही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा जितना तेज़ी से सेल्स बढ़ी है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अराउंड 27% से बढ़ा है। और पैट में अराउंड 30% की ग्रोथ हुई थी इस क्वार्टर में, क्योंकि टैक्सेस थोड़े से कम दिए थे इस क्वार्टर में कंपनी ने। बट अगर हम फुल ईयर की बात करें तो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 18% रही थी, और 2672 सीआर कंपनी का टोटल रेवेन्यू हो चुका है। और प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 10% रही है। EBITDA और PBT, पैट सब ऑलमोस्ट 10 to 11% के आसपास ही रहा है। तो देखिए, इस साल इस क्वार्टर में काफ़ी सही रेवेन्यू ग्रोथ रही है, बट पूरे साल की उतनी अच्छी नहीं रही, अराउंड 18% रही है। उसका रीज़न ये रहा है क्योंकि जो पूरा FY 26 था, जो 25-26 था, उसमें जो लास्ट ईयर समर्स रही थी वो काफ़ी वीक रही थी। बारिश काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गई थी, और एसी की सेल्स काफ़ी इफेक्ट हुई थी। और एसी की सेल्स लास्ट ईयर कंपैरेटिवली काफ़ी कम हुई थी कंपेयर टू उससे पहले वाले साल में, क्योंकि जो FY 25 की समर्स थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी और काफ़ी ज़्यादा एसी की सेल्स हुई थी। तो एसी की सेल्स एक मेजर पोर्शन है इस कंपनी का, और उसकी डैम्पनिंग सेल्स रहने की वजह से ऑलमोस्ट फ्लैट रही थी एसी की सेल्स। आई थिंक पूरे साल इन्होंने 2% ग्रोथ के साथ क्लोज किया है। तो एसी की सेल्स में ऑलमोस्ट कोई ग्रोथ नहीं हुई थी। इसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ रही है कंपनी की पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो कम रही है। बट FY 26 का जो लास्ट क्वार्टर था Q4, उसमें क्योंकि एसी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है, या फिर एसी का जो अब जो कंट्रीब्यूशन है वो इस साल की समर्स को लेकर रहा था, जो 26 की समर है, तो ग्रोथ फिर भी उसमें ठीक रही थी, अराउंड 28% की। और अगर हम सेम सेल्स स्टोर सेल्स ग्रोथ समझेंगे तो वो भी Q4 में काफ़ी ज़्यादा रही थी, 18% की। बट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 8% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही थी। और कंपनी जनरली गाइड करती है 10 से 12% SSG। तो इस साल थोड़ी सी कम रही थी, वही वीक समर्स की वजह से। बट एक्सपेक्टेड है कि इस जो FY 27 शुरू हुआ है, इसमें समर्स काफ़ी ज़्यादा रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और इस साल एसी की सेल्स भी अच्छी रही है Q1 में। अभी Q1 के रिजल्ट्स आए नहीं हैं, बट एक्सपेक्टेड है कि Q1 में इनकी सेल्स ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द नॉर्मल समर। उसके बाद देखिए, अगर हम कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप पूरी तरीके से समझें तो इनकी 60% जो टोटल सेल्स है साल की, उसमें से 60% आती है लार्ज अप्लायंसेस की वजह से। लार्ज अप्लायंसेस मतलब एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो बिग टिकट अप्लायंसेस होते हैं। उसके अलावा अब इनकी 25% के आसपास सेल्स इस साल आई थी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल अप्लायंसेस, मतलब कि मेनली मोबाइल एंड लैपटॉप्स, जो डिफरेंट टाइप के मोबाइल्स, लैपटॉप्स और थोड़े बहुत पीसी वगैरह, प्रिंटर्स, इस टाइप की जो चीज़ें, इनकी सेल्स की वजह से अराउंड 24-25% की आई थी। अराउंड 16% की रिमेनिंग सेल्स है स्मॉल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स, मतलब कि जो मिक्सी या उस टाइप के जो स्मॉल स्मॉल ब्लेंडर्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके स्मॉल टिकट आइटम्स होते हैं, इनकी वजह से 16% आई थी। और देखिए, जो मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो एसी एक वन ऑफ द सेक्टर है जिनके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये जो लार्ज गुड्स होते हैं,
वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इनके भी मार्जिन्स अच्छे रहते हैं। और इनफैक्ट जो मोबाइल और लैपटॉप्स है, इसमें कंपनी के मार्जिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मोबाइल आजकल हर जगह मिलता है, हर छोटी-छोटी दुकानों में मिलता है, ऑनलाइन भी बहुत मिल रहा है। ऑनलाइन ऑल्दो आजकल बड़े टिकट आइटम्स भी बहुत मिल रहे हैं, बट मोबाइल और लैपटॉप्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो मार्जिन्स थोड़े से इसमें कम है कंपेयर टू जो बिग इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, उसमें मार्जिन्स इनके ज़्यादा रहते हैं। और अगर हम पूरे साल का क्वार्टर वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप भी देखें, तो भी अगर आप देखेंगे Q1 का जो रेवेन्यू इस साल भी इनका रहा है, अराउंड 35% रेवेन्यू Q1 से ही आया है। तो इनका Q1 एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है रेवेन्यू में, क्योंकि Q1 में अप्रैल, मई, जून के महीने में एसी की सेल्स बहुत ज़्यादा रहती है। तो एसी सेल्स एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है इस कंपनी के लिए, जो इसकी पूरी सेल्स को ड्राइव करता है, उसमें एसी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और देखिए कंपनी की कोशिश ये रहती है कि इनका जो ये क्वार्टर टू क्वार्टर सीजनल वेरिएशन है वो कम से कम हो। और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिखाया भी है कि मोबाइल, लैपटॉप्स, वॉशिंग मशीन, ऐसी चीज़ों की सेल्स बढ़ाने के द्वारा अब इनका H1 वर्सेस H2 का जो सेल्स की डिस्पैरिटी थी वो टाइम के साथ कम होती जा रही है। 3 साल पहले अराउंड 60-40 का इनका ब्रेकअप था H1 H2 का। जी 60% सेल्स H1 से आती थी और 40% H2 थे, और अब ऑलमोस्ट ये 52-48 हो गया है। तो H1 की सेल्स और H2 की सेल्स का जो बिग डिस्पैरिटी थी वो थोड़ी कम हो गई है। बट अभी भी जो है Q1 की सेल्स एक बड़ा मेजर पोर्शन है जो अभी भी Q1 में आती है। वो जो इस कंपनी को थोड़ा-सा सीज़नल बनाती है, और सीज़नल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं मानसून के या समर्स कैसी रही, वो इस कंपनी की सेल्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, जैसा कि लास्ट ईयर किया। उसके बाद जो स्टोर्स एक्सपेंशन को अगर देखें हम, तो लास्ट ईयर कंपनी ने 32 नए स्टोर्स खोले थे, और 175 स्टोर से एंडिंग ऑफ FY26 में इनके अब 207 टोटल स्टोर्स हो गए हैं। तो पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो तेज़ी से कंपनी ने ऑलमोस्ट हर साल 30 से 35 स्टोर्स खोले हैं, और 3 साल पहले इनके 100 स्टोर्स थे, और अब जाके इनके 207 स्टोर्स हो गए हैं। तो पिछले 3 साल में इन्होंने नंबर ऑफ स्टोर्स डबल कर दिए हैं। तो ऑलमोस्ट 24% तो इनका स्टोर्स ओपनिंग का ही CAGR रहा है। और आगे जो स्टोर ओपनिंग है वो कैसी रहेगी, उसकी क्या गाइडेंस है, वो हम कॉन कॉल में बात करेंगे। उसके अलावा देखिए इस बार जो FY26 की पूरी एक बैलेंस शीट आई थी, तो उसमें जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की जो पोर्शन है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रहा था। इन्वेंट्री की ग्रोथ कंपेयर टू जो इनकी सेल्स की ग्रोथ हुई उससे ज़्यादा रही थी। और मैनेजमेंट ने अपने जो रिजल्ट्स के प्रेजेंटेशन है उसमें क्लियरली बताया है कि इन्वेंट्री ज़्यादा रहने के क्या रीज़न है, और हाउ दे आर ट्राइंग टू लेवरेज दिस इन्वेंट्री। तो उन्होंने 3 रीज़न्स बताए हैं। कि पहला पॉइंट ये है कि देखिए एसी का जो ख़ास तौर पे होता है, हर 2-3 साल में एसी के और ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसके नॉर्म्स चेंज करती है। तो आप ये 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार एसीज़ होते हैं। तो जो 5 स्टार की डेफिनेशन है कि 5 स्टार एसी का मतलब क्या है? कितने का पावर कंज़म्पशन पे 5 बोलेंगे, कितने पे 4 बोलेंगे? ये जो डेफिनेशन है हर 2-3 साल में गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। तो जो पुराने एसी 5 स्टार होते हैं वो अब नई डेफिनेशन में शायद 4 स्टार, 3 स्टार हो जाएँ, और नए 5 स्टार एसी बनाने के लिए कंपनीज़ को थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करना पड़ता है, ज़्यादा एफिशिएंट पार्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से थोड़े प्रोडक्ट्स महँगे भी हो जाते हैं। तो इस साल 26 के बिगिनिंग में फिर से ये जो नॉर्म्स हैं वो चेंज हो रहे थे, डेफिनेशंस चेंज हो रही थी। और हुआ क्या था लास्ट ईयर, क्योंकि एसी की सेल्स कम हुई थी, जो 25 की समर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो ओईएम्स थे एसी के, उनके पास पुरानी इन्वेंट्री बची हुई थी, जो पुराने स्टार नॉर्म्स के हिसाब से थी। और अगर वो इस बार उनको यूज़ करते तो उनको या तो उनको स्टार्स को डिग्रेड करना पड़ता, जो लास्ट ईयर 5 स्टार के थे वो इस बार 4 स्टार हो जाते, या फिर उनको कुछ पार्ट्स को डिसरिगार्ड करके नए पार्ट्स लगाने पड़ते, उनका इन्वेंट्री में कुछ लॉस हो जाता, क्योंकि जितने उन्होंने इन्वेंट्री बना के रखी थी वो सारी सेल हुई नहीं। और ख़ास तौर पे अगर पूरी पार्ट्स उन्होंने पूरा असेंबली ना भी की हो, कुछ जो चाइल्ड पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं ये नॉर्म्स चेंज होने की वजह से, वो चाइल्ड पार्ट्स उनके बेकार हो जाते हैं। तो कंपनीज़ ने क्या किया है कि ये जो बी के नॉर्म्स हैं, ये जब ओई से जो इनके डीलर्स या आदित्य विज़न जैसे रिटेलर्स को ये सेल कर रहे होते हैं, उसकी डेट से चेंज होते हैं। बट अगर ये इनको सेल कर दें एक बार, तो ये लोग आगे कस्टमर को सेल कर सकते हैं, भले ही वो पुराने नॉर्म्स के हों, बट कस्टमर्स को सेल करना अलाउड है। बट ओई सेल्स को लेके एक लिमिट लगी होती है। तो ओई को अपनी इन्वेंट्री पुरानी जो बी नॉर्म्स रिवाइज़ होने से पहले की इन्वेंट्री थी, वो 25 के एंड होने तक सारी की सारी अपनी इन्वेंट्री को निकालना था। तो आदित्य विज़न ने क्या किया कि ये पुरानी इन्वेंट्री ले ली, क्योंकि ओई से इनको डिस्काउंट मिला, अच्छे डिस्काउंट पे नेगोशिएट करके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्रीज़ ले ली 25 खत्म होने तक, क्योंकि इनको पता था कि एक्सपेक्टेड है कि इस बार की समर अच्छी होने वाली थी 26 की, और क्योंकि काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे पिछली बार के एसी मिल रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेंट्री इस बार बना ली। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि क्यों इनकी इन्वेंट्री थोड़ी ज़्यादा दिख रही है FY26 के एंड होने पर। उसके अलावा दूसरा रीज़न है कि जैसे चाइना
चाइना ने यूएस ईरान की वॉर जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी दे वर एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके एसीज और जो बाकी के इक्विपमेंट्स उसको बनाने में जो एलपीजी यूज़ होती है काफ़ी सारे चाइल्ड पार्ट्स में, उसके रेट बढ़ रहे थे, तो उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने ऑर्डर देके अपनी तरफ से कोशिश करी कि जो जो समर आने वाली थी 26 की, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि वो काफ़ी हॉट होगी, तो उसके लिए उन्होंने पहले से इन्वेंट्री बिल्डअप करने के लिए, बाद में सप्लाईज़ के इश्यूज़ ना हो, थोड़ी इन्वेंट्री अपनी बढ़ाई है। और जो एसी की गैस होती है, आरएसी गैस, इसकी भी शॉर्टेज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसकी वजह से इन्होंने अपनी सप्लाईज बढ़ाई। और तीसरा रीज़न तो नॉर्मल समर था ही, और इनका एक्सपेंशन भी था, जो नए स्टोर्स खोल रहे थे, इसकी वजह से इन्होंने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बनाई है। तो ये रीजंस मैनेजमेंट ने अपने प्रेजेंटेशन बनाए कि क्यों इनकी इन्वेंट्री इस बार बैलेंस शीट में ज़्यादा दिख रही है और इन्वेंट्री की ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है कंपेयर टू सेल्स ग्रोथ। नेक्स्ट चलते हैं कॉन कॉल में मैनेजमेंट से क्या क्वेश्चन पूछा गया और मैनेजमेंट ने उसका क्या रिप्लाई दिया। तो इनिशियली क्वेश्चन पूछा गया मार्जिन्स को लेके, क्योंकि अभी देखिए इनके 50% स्टोर्स ऐसे हैं जो पिछले 3 साल में खुले हैं, और वो मैच्योर स्टोर्स नहीं है एक तरीके से, क्योंकि कंपनी बोलती है कि 2 से 3 साल में हमारे स्टोर्स पूरी मैच्योर हो जाते हैं, उनकी जो स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ते हुए 3 साल में कहीं जाके मैच्योर होती है। तो इनसे पूछा गया कि अब आपके, क्योंकि पिछले 3 साल में 50% स्टोर्स खुले हैं, इस साल से आपके स्टोर्स वो मैच्योर होना शुरू होंगे, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चाहिए और आपका मार्जिन्स जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट से पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि मार्जिन्स नो डाउट इम्प्रूव होंगे, बट उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दी मार्जिन इम्प्रूव होने की, क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला क्योंकि पिछले साल काफ़ी अनयूजुअल साल रहा है, और जो पिछले साल स्टोर्स नए खुले थे और जो उससे पिछले साल भी खुले थे, उनकी जो लास्ट ईयर में जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि समर्स इतनी वीक रही, तो एसी की सेल्स की ग्रोथ इतनी कम रही, तो इसकी वजह से जो उनके नॉर्मल स्टोर इकोनॉमिक्स होते हैं, एक स्टोर को मैच्योर होने में जो पर स्टोर सेल्स चाहिए, वो उस लेवल की अभी नहीं पहुंच पाई है। तो इनको डाउट है कि शायद 1 साल और लग जाए कुछ स्टोर्स को मैच्योर होने में, जो स्टोर्स इस साल पूरी तरह मैच्योर हो जाने थे वो ना हो पाए हो लास्ट ईयर की लिटिल वीक समर की वजह से। तो मार्जिन्स जो एक गाइड करते हैं अभी 8 to 10% अपने एबिटा मार्जिन्स, और लास्ट ईयर इनके 8% तक आए हैं मार्जिन्स, बट इस साल दे आर एक्सपेक्टिंग कि 9% तक तो मार्जिन्स रहेंगे, बट वो और बेटर हो जाए, 10% से आगे निकल जाए जो इनकी गाइडेंस है, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं अभी, क्योंकि लास्ट ईयर समर्स की वजह से मार्जिन एक्सपेंशन उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है, शायद 1 आध साल डिले हो जाए मार्जिन एक्सपेंशन। बट उसी के साथ मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि 8 to 10% जो हम गाइडेंस देते हैं एबिटा मार्जिन की, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, और इस बार के मार्जिन्स कम डेफिनेटली लास्ट ईयर से बेटर रहेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग समर्स की एक्सपेक्टेशन है, और 9% आई थिंक एबिटा मार्जिन आराम से अचीव हो जाएंगे इस कंपनी में, जो कि मैनेजमेंट ने जिस हिसाब से बोला है कॉन कॉल में। और सेम मार्जिन्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि इस साल के मार्जिन्स क्यों कम रहे, क्या उसका एक रीज़न मोबाइल और लैपटॉप की सेल्स रहा था। तो मैनेजमेंट ने बोला क्योंकि एसी की सेल्स कम हुई और मोबाइल और लैपटॉप की सेल्स ज़्यादा हुई है, और साथ में ऐसा भी हुआ कि मोबाइल और लैपटॉप के पर पीस के प्राइस इस बार बढ़े हैं, क्योंकि आप देखिए सेमीकंडक्टर और एआई की पूरे इशू की वजह से जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के रेट्स बढ़े हैं, और चिप्स के भी रेट बढ़े हैं, तो उसकी वजह से मोबाइल्स और लैपटॉप के रेट्स पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो लास्ट ईयर मैनेजमेंट ने इसीलिए बोला कि लैपटॉप और मोबाइल के रेट बढ़े थे, तो इसलिए पर पीस में भले उतनी ग्रोथ हुई है, बट वैल्यू ग्रोथ ज़्यादा हुई है, तो उसकी वजह से जो मार्केट, जो पूरा सेल्स में शेयर है मोबाइल और लैपटॉप्स का बढ़ गया है। और मोबाइल और लैपटॉप्स में, जैसे मैंने पहले बताया था, मार्जिन्स थोड़े से कम रहते हैं, और एसी की सेल्स थोड़ी सी कम हुई थी लास्ट ईयर, तो इसकी वजह से थोड़े ओवरऑल मार्जिन्स पे कंपनी को हिट आया था, और इसकी वजह से जो 8 to 10% ये गाइड करते हैं उसकी लोअर रेंज की तरफ रहे थे, बट मैनेजमेंट साइड की स्टिल वी मैनेज टू क्लोज अबव 8%, और 8% की जो हम गाइडेंस के विद इन रेंज में अपनी मार्जिन्स को लेके आ पाए। नेक्स्ट देखिए, स्टोर एक्सपेंशन को लेके मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका क्या है स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस। तो मैनेजमेंट ने बोला कि देखिए, हम हर साल वैसे पास्ट में 25 स्टोर तक गाइड करते थे, बट वी जनरली आउट परफॉर्म, और हमने 30 या 30 से ज़्यादा ही स्टोर खोले हैं, तो अभी भी हम ऑफिशियली गाइडेंस तो 25 की देते हैं, बट इनहेरेंटली मैनेजमेंट ये कह रही थी कि 30 से ज़्यादा स्टोर्स तो अभी भी हम हर साल खोल लेंगे। तो आगे आने वाले 2-3 साल तक इन्होंने यही बोला कि 30 to 35 स्टोर्स आई थिंक ये आसानी से खोल लेंगे। बट अब क्योंकि इनका बेस बड़ा हो गया, तो आप परसेंटेज में अगर देखेंगे तो थोड़ा-सा सीएजीआर कम हो जाएगा। अगर ये 100 में 30 खोल रहे थे, तो 3 साल तक 30 खोल के इन्होंने 24% सीएजीआर से डबल किया। अब ये 200 में भी अगर 30-35 ही खोलेंगे, तो अराउंड 15% तक इनका ग्रोथ रहेगा। अगर 3 साल में ये 200 से 300 पहुँच गया, तो 3 साल में 50% की ग्रोथ होगी। तो जो कि अराउंड 13-14-15% की स्टोर एक्सपेंशन का सीएजीआर एक्सपेक्टेड है कि अगले 2-3 साल इनका रहेगा। बट एक और इसमें पॉइंट है कि अब मैनेजमेंट यूपी में बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करने का
ट्राई कर रहे हैं, और उन्होंने बोला भी अपने कॉन कॉल में। और यूपी में भी खासतौर पे बड़े शहरों में, लखनऊ में इन्होंने अपने स्टोर्स खोले हैं, ऐसे ही और बड़े शहरों में ये खोलने वाले हैं। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि यूपी में थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादा बेटर है, तो इनके स्टोर्स का साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा और पर स्टोर सेल्स भी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टोर्स 30-35 ही खोलें, बट सेल्स ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यूपी के स्टोर्स का साइज़ बड़ा हो सकता है कंपेयर टू छत्तीसगढ़ या बिहार के जो उनके स्टोर्स थे। उसके कंपैरिजन में यूपी के बड़े शहरों में स्टोर का साइज़ बड़ा हो सकता है और सेम स्टोर से सेल्स भी ज़्यादा हो सकती है। तो हो सकता है कि इनकी स्टोर की ग्रोथ दिखे कम 200 के बेस पर, स्टिल सेल्स ग्रोथ अच्छी अचीव कर पाएँ। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया इनसे, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अबाउट कैश फ्लो पॉजिटिव होना। कंपनी इस साल कैश फ्लो पॉजिटिव हुई है और आगे जो ये एक्सपेंशन करने वाले हैं 30 न्यू स्टोर्स, उसका पूछा गया कि आर दे प्लानिंग टू टेक एनी ड्यू डेट। तो कंपनी ने बोला कि अगले 2-3 साल तक हमें नहीं लगता हमें कोई डेट की ज़रूरत पड़ेगी, और जो हमारा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है सिस्टम से, वो उसी से हम नए स्टोर्स खोल पाएंगे। और कंपनी ने कैश फ्लो पॉजिटिव कितना रहेगी उसके ऊपर गाइडेंस उतनी नहीं दी, बिकॉज दे सेड कि जो कैश बन रहा है अब उनका, दे वुड लाइक टू इन्वेस्टेड अगेन, कि जो नए स्टोर्स खोल रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे वापस, बट उनको बाहर से डेट लेने की, इक्विटी डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए 2-3 साल तक। दे हैव इनफ मनी एंड कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस कि वो ये 30-35 स्टोर्स हर साल खोल पाएँ आसानी से, और एक्स्ट्रा इक्विटी की उनके कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके अलावा मैनेजमेंट से पूछा गया कि मैच्योर और नॉन मैच्योर स्टोर्स में मार्जिन्स का कितना डिफरेंस रहता है और कितने महीने में एबिटा पॉजिटिव हो जाते हैं स्टोर्स। तो देखिए, ब्रेकअप तो मैनेजमेंट ने नहीं दिया। दे सेड कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड सीक्रेट वाज फॉर देम, और ऑल्सो दे ऑल्सो सेड कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में ऐसा नहीं है कि हम कोई डेफिनेशन बता सकें कि ये स्टोर्स पक्का मैच्योर हो गए और ये वाले स्टोर्स नहीं मैच्योर हुए हैं। और 3 साल अगर हम ऑन एवरेज बोलते हैं तो पक्का सारे 3 साल में हो जाते हैं। कुछ स्टोर्स पहले हो जाते हैं, कुछ थोड़ा बाद में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से शहर में है, बड़े शहर में है या फिर शहर के पॉश एरिया में या थोड़ा सा नॉन पॉश एरिया में है, कहाँ पर स्टोर है उसके बेस पे डिपेंड करता है कि वो कितने साल में मैच्योर हो जाता है, कब तक उसकी ग्रोथ रहती है। बट दे सेड कि जनरली वो 6 से लेके 18 मंथ्स तक उनके सारे स्टोर्स एबिटा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये रेंज भी 6 से 18 मंथ्स की इसीलिए है क्योंकि कुछ स्टोर्स जल्दी एबिटा पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ स्टोर्स को ज़्यादा टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। बट मैनेजमेंट ने ये फिर से बोला है कि क्योंकि अब जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी कम रहेगी, 24% 25% एक्सपेंशन नहीं होगा, अब 15% 14-13% का एक्सपेंशन होगा न्यू स्टोर्स का। तो धीरे धीरे उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। जो पुराने स्टोर्स हैं वो मैच्योर होंगे जब, तो उनकी जो मार्जिन्स हैं वो और इम्प्रूव होंगे, तो इनके मार्जिन्स बढ़ने चाहिए। और इसीलिए फिर से मैनेजमेंट से एनालिस्ट ने लास्ट में पूछा कि क्या आप मार्जिन को इंक्रीज़ करने की गाइडेंस कुछ दे सकते हैं अगले 2-3 साल की। तो मैनेजमेंट ने अभी के लिए तो बोला है कि 8-10% की इनको जो एबिटा की मार्जिन की गाइडेंस है वो उतनी ही रहेगी, और मोस्ट प्रॉब्ली 9% ये इस साल अचीव कर लेंगे। बट कितना एक्सपैंड और कर लेंगे आगे जाने वाले टाइम में उन्होंने इमीडिएटली नहीं बोला है। दे सेड कि वी वुड लाइक टू वेट फ्यू क्वार्टर्स। इस साल की समर कैसी जाएगी, सेल्स कैसी होगी, उसके ऊपर हम डिपेंड करते हुए ही कुछ गाइडेंस दे पाएंगे अभी मार्जिन एक्सपेंशन की। और ये जो कॉन कॉल है ये अप्रैल में, आई थिंक मई के बिगनिंग में हुई थी, अप्रैल लास्ट में। तो कॉन कॉल में लोगों ने पूछा था कि अप्रैल की सेल्स आपकी कैसी जा रही हैं एसी की, क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल की सेल्स ऑलमोस्ट अब तक हो चुकी थी। तो मैनेजमेंट सेड कि अप्रैल की सेल्स हैव बीन वेरी इंकरेजिंग एंड दे आर श्योर कि इस समर सीज़न अच्छा जाएगा। ऑल्दो मई के बिगनिंग में कुछ बारिश हुई थी, बट दे वर एक्सपेक्टिंग कि सेल्स मई की वापस फिर से पिकअप कर जाएंगी। और अभी तक आप देखेंगे जो समर्स गई हैं जिस हिसाब से, एसी की ठीक ठाक अच्छी सेल्स हुई हैं। मई और जून में काफ़ी गर्मी रही थी, जुलाई में फिर से बारिश हुई है, बट आई थिंक अप्रैल मई जून में ठीक ठाक एसी की ओवरऑल कंट्री में सेल हुई है अगर आप सेल्स नंबर्स को देखेंगे। तो ये पूरा कॉन कॉल था। उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन एनालिसिस कर लें इस कंपनी की, देखिए एक तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल में बहुत ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड नहीं है। एक ये कंपनी और एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट और एक कंपनी है जो लिस्टेड है, तो बहुत कम कंपनीज लिस्टेड हैं। तो एक तरीके से एक एक्सक्लूसिविटी प्रीमियम भी इस कंपनी को है। उसके अलावा अगर हम करेंटली, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुलाई मिड के आसपास, तो करेंटली कंपनी का पी ऑलमोस्ट 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 69-70। और ये री रेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में। आप देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी री रेट किया है। तो अभी के टाइम से अगर आप देखें, अराउंड कंपनी एक्सपेक्टेड है कि 25% तक सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखिए न्यू जो स्टोर्स खुल रहे हैं वही अराउंड 14-15% से खुल रहे हैं, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कंपनी जनरली गाइड करते हैं कि 10 से 12% से बढ़ेगी। तो 25 से लेकर 30% या 20 से लेकर 25% तक आप मान लीजिए रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है। और इस साल जो है, अगर आप FY27 के एंड का निकालना चाहेंगे, तो एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि जो 9% या उससे ज़्यादा रहेगा, जो इस बार 8% रहा था। तो जो
प्रॉफिट की ग्रोथ है अराउंड 30% मिनिमम होनी चाहिए कंपनी की, अराउंड 25% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ। तो अगर आप 30% प्रॉफिट ग्रोथ लगाएंगे करंट पैट में और 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकालेंगे तो अराउंड आपका 53, 54, 52 के आसपास का 1 ईयर फॉरवर्ड पी आएगा। और 25% या 30% की आप ईपीएस ग्रोथ मान लीजिए तो कंपनी का जो पैग रेशियो निकल के आता है वो 1.5 से थोड़ा ज़्यादा ही निकल के आता है, 1.6, 1.7 का पैग रेशियो आता है। तो अगर आप वैसे वैल्यूएशन देखेंगे तो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड आपको लग सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन है पिछले 2-3 महीने में काफ़ी री-रेट हुए हैं। अगर आप आज से 2 महीने पहले या 1 डेढ़ महीने पहले आप देखते तो पैग रेशियो 1 के आसपास कहीं न कहीं दिखता कंपनी का, या 1.1, 1.2 दिखता। बट मार्केट ने री-रेट किया है पिछले 1-2 महीने में इस बार की अच्छी समर्स को देखते हुए। तो पैग रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, बट स्टिल देखिए ये कंज्यूमर बिजनेस है, B2C, कोई रिसीवेबल्स का इसमें चक्कर नहीं है, पैसा सारा का सारा आ जाता है और डायरेक्ट रिटेल है और कोई पेंडिंग पेमेंट्स रह गए हों किसी के वहाँ से, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो इसमें अगर ये कंपनी 25% तक ग्रोथ कर सकती है अपनी अगले 2-3 साल तक, जैसा कि मैनेजमेंट गाइड कर रहा है, तो अगर बुल मार्केट अच्छा लगेगा तो ऐसे स्टॉक्स को जनरली मार्केट करीब 2.5 के पैग रेशियो तक भी दे देता है। तो अगर कंपनी ऐसे ही सेल्स ग्रोथ करती रही तो देयर इज़ अ चांस कि वैल्यू एक्सपेंशन, सॉरी, पी एक्सपेंशन थोड़ा और हो जाए कंपनी में। और ये डील जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ना हो तो बहुत ख़राब भी नहीं है। आई थिंक अगर आप इस टाइप की कंपनीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको एनालाइज़ कर सकते हैं। इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियोज़ मैं बनाता हूँ ताकि आप कंपनी की एनालिसिस, उनका वैल्यूएशन, मैनेजमेंट की गाइडेंस को कैसे हम रीड करते हैं उसको समझ सकें। सो यही आज का वीडियो था। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फर्दर आपको व्हाट्सएप का मेरा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। आप कुछ और पर्सनल क्वेरीज पूछना चाहते हैं, कुछ और गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कंपनीज के एनालिसिस के ऊपर और अलग अलग वेराइड टॉपिक्स के ऊपर। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।